वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। तनकीद ये हो रही है कि जुडिशरी को थोड़ा सा अगर सब्र कर लिया जाता और ये सीनियरिटी वाला जो मामला है, ये केसेस हैं, ये अगर सॉर्ट आउट हो जाता और उसके बाद इजलास हो जाता तो क्या ही बेहतर होता। अब चूंकि जुडिशरी भी तकसीम नजर आ रही है और वकला बरादरी भी तकसीम नजर आ रही है और PTI तो यहां तक कह रही है कि आपने पहले सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा किया 26वीं आईनी तरमीम के बाद और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आपके कब्जे में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो वकला की तकसीम की बात कर लेते हैं। जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वकला की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बार की एसोसिएशन हो या पाकिस्तान बार काउंसिल हो या चारों सूबों की, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध की जो है वो बार काउंसिल्स हों, सारों ने आज के एहतजाज को रिजेक्ट किया है और उन्होंने अपने एलामिये भी जारी किए हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो नया निज़ाम आया है उसके मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि जो है आईनी अमेंडमेंट हो जाए और जब तक जुडिशल रिव्यू जो है 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल नहीं होता तो आप जो है वो पुराने निज़ाम के साथ चलें। जब आईनी अमेंडमेंट हो जाती है तो उस दिन से वो जो है लागू हो जाता है और निज़ाम चल रहा है। देखिए, जुडिशरी के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जो पुराना निज़ाम था, जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले था, ऑब्वियसली जो उस वक्त के जजेस हैं वो एक अपने कंफर्ट जोन में थे और उनके मुताबिक तो किसी चीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आनी थी। और जो जहाँ से चेंज आनी थी पार्लियामेंट से, वहाँ से पार्लियामेंट ने अपना हक जो है वो प्रैक्टिस किया और वो चेंज लेके आए। तो अब ऑब्वियसली वो जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनको नए निज़ाम में एडजस्ट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इख्तलाफात जुडिशरी में पहले आपको नज़र आते रहे वो ख़त्म हो रहे हैं और नया निज़ाम जिस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये चीज़ें सेटल होती जा रही हैं। अच्छा राना साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो फार्म 4547 वाला मामला है, अब तक तो सिर्फ PTI आपको ताने देती थी, अब पीपल्स पार्टी, गवर्नर पंजाब का आपने स्टेटमेंट देख ली होगी, अता ताहिर साहब का उन्होंने नाम लिया बाकायदा कि जी वो 47 पे जीते हुए हैं, 45 पे वो हारे हुए हैं। ये एक ना एक दिन तो चले ये किस्से खुलेंगे कि कौन जीता है कौन हारा है, 45 क्या है 47 क्या है। लेकिन पीपल्स पार्टी का उठ के ये कह देना कि जी आप तो 47 जीत कर आए हुए हैं, अब वो हिस्सेदार हैं गवर्नमेंट में आपके, तो क्या कहिएगा पीपल्स पार्टी को, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी को नहीं जवाब दूंगा, मैं गवर्नर साहब को जवाब दूंगा। और गवर्नर साहब जो हैं, अगर वो समझते हैं कि ये जाली हुकूमत है तो फिर इसी हुकूमत ने उनको गवर्नर नॉमिनेट किया है, तो इसका मतलब है वो भी जाली गवर्नर है, तो फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो पीपल्स पार्टी का चैप्टर है सिंध पंजाब में, वो देखें वो एक पावर स्ट्रगल है, उनकी उस तरह से नुमाइंदगी असेंबली में नहीं आई, तो ये वहाँ वो फायरवर्क चलते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई सीरियसली लेना चाहिए हमें। देखें, अगर कोई उनको इश्यूज हैं और वो समझते हैं कि कहीं फॉर्म 47 के लोग हैं तो वो उनके पास ट्रिब्यूनल्स और अदालतों का जो है वो रास्ता मौजूद है, वो वहाँ जाएं। लेकिन गवर्नर साहब को मेरे ख्याल से ख्याल रखना चाहिए ऐसी गुफ्तगू करने के लिए करते हुए, क्योंकि जो उनके लीडरशिप है वो ऐसी कोई बातचीत नहीं करती। तो वो पंजाब सेंट्रिक जो एक वो इशू बार बार रेज करते हैं और जो वहाँ एक पावर स्ट्रगल है कि उनको ज़्यादा पीस ऑफ द पाई चाहिए, तो मैं इसको उस चीज़ के साथ ज़्यादा लिंक करूँगा। और अगर वो वाकई ये समझते हैं जो चीज़ें वो कह रहे हैं वैसे राणा साहब आपने एक बात की कि अगर ये 47 की गवर्नमेंट है तो उनको गवर्नरशिप से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आपके वोटों से सदर इलेक्ट हुए हैं, तो मतलब ये कि 47 वाले MNAs ने उन्हें अगर वोट दिया है तो फिर इखलाकी तौर पर उन्हें भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। देखिए, पॉइंट तो यही है ना कि जहां वो उंगली उठा रहे हैं, अव्वल तो हम उस बात को रिजेक्ट करते हैं। अब अगर इतने ही अगर वो समझते हैं कि वो दुरुस्त बात कर रहे हैं तो फिर उनको गवर्नरशिप नहीं लेनी चाहिए थी ना, क्योंकि ये गवर्नरशिप भी जो नॉमिनी है वो फेडरल हुकूमत के होते हैं। तो ये मैं उनके जो उन्होंने बात की, गवर्नर साहब ने स्पेसिफिकली जो बात की, उसके जवाब में मैं ये आपको जवाब दे रहा हूँ। बाकी पीपल्स पार्टी के साथ हमारा बिल्कुल राब्ते में है, अच्छी कोalition चल रही है, इश्यूज अराइज होते रहते हैं, वो सेटल भी हो जाते हैं। लेकिन हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं।
ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि देखिए राज साहब, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की जाए उसमें कोई दो राय नहीं है कि जीडीपी आस्ता आस्ता बढ़ रही है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुका है, इंटरेस्ट रेट आपका 12% पे आ चुका है। तो वो चीज़ हमें नीचे ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही। और पीटीआई जो एक दावा करती है वो ये कहते हैं कि जी आप जितनी भी आपकी कारकर्दगी और भी अच्छी हो जाए, लेकिन अवाम में आपकी मकबूलियत नहीं है, ग्राउंड सिचुएशन जो है वो उस तरह से रेजोनेट नहीं कर रही। कितना वजन है उनकी इस दलील में, और आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि उतनी तेजी से जो आपकी कारकर्दगी है शायद आप उसको भी उस तरह से जो है वो बैंक नहीं कर पा रहे, मतलब उस पर कुछ अपना जो एक तासुर है वो नहीं बना पा रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पॉपुलैरिटी है वो तो फिर अगले इलेक्शन में उसका तयन होगा 2029 में कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है और कैसी नहीं है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूंगा कि ये चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं हुई। जो इन्फ्लेशन का नंबर 2.4% पे है, वो जो चीज़ें जो 490 आइटम जिस पे वो बास्केट मबनी है, उसी के ऊपर वो 2.4% है। और आम आदमी अब ये महसूस कर रहा है कि जो महंगाई का जो बढ़ने की जो शरह है वो कम हो चुकी है और चीज़ें स्टेबलाइज हैं। अब रुपया मुस्तहकम है, उसके असरात सब लोग फील कर रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है तो एक्सपोर्टर्स जो हैं, इसका मतलब है उनका बिजनेस ठीक जा रहा है। तो आईटी एक्सपोर्ट्स हों वो भी बढ़ रही हैं। आपकी ओवरऑल स्टॉक मार्केट, अगर जितने लोग स्टॉक मार्केट से मुंसलिक हैं वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल रेटरिक है। हाँ, इस चीज में एक आम आदमी का जो बजट है, जब देखें हर साल कोई कंपनी 10% तनख्वाहें बढ़ाती है, कोई 15, कोई 20%। अब जब वो तनख्वाहें इस साल के एंड में बढ़ेंगी नए बजट के अंदर, और महंगाई की शरह जो है वो 5-6% के ऊपर होगी, तो लोगों के बजट भी ईज आउट हो जाएंगे। तो आने वाले चंद महीनों में आप देखेंगे कि पीपल जो बजट एक आम आदमी का या नौकरी पेशा आदमी हो या चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी ताजर से हो, तो जब महंगाई की शरह कंटिन्यूसली कम रहती है और फिर अब आपकी अगले बजट में जब इनकम्स बढ़ती हैं, तो फिर आप महसूस करेंगे कि लोगों के पास कोई थोड़ा सा एक्सेस कैश आ गया है, उनका बजट ईज आउट हो गया। तो इनको टाइम लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, आगे सूद की शरह और गिरेगी, महंगाई काबू में होगी, तो लोगों को जो ट्रिकल डाउन जो आप कह रहे हैं कि आम गली मोहल्ले से आवाज निकलेगी कि हाँ हमारे बजट में बेहतरी है, हम बेहतर महसूस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि बिजली के नरखों में भी कमी लेके आए। तो सारे ये एफर्ट्स अब इंशाल्लाह ताला आने वाले महीनों में, जो हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी तेजी से उनके असरात जो हैं आम आदमी को भी पहुंचेंगे। अभी भी पहुंचे, आगे और राना एहसान साहब, थैंक यू। ठीक। राना एहसान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।